हेलो बच्चों। तो आज हम देखने वाले हैं लेक्चर नंबर 5 ऑफ वर्क एनर्जी पावर। तो अब तक हमने देखे वर्क वर्क पार्ट 1, वर्क पार्ट 2, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। आज हम देखने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बहुत ही थियरिटिकल है लोगों के लिए, बट आई थिंक कॉन्सेप्ट को क्रैक करना यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो हम वापस पूरा डिटेल में वीडियोस बनाएंगे, ठीक है, और पूरा एंजॉय करिए वीडियो, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो बच्चों, आज का टॉपिक बहुत ही प्यारा है। सर, हर टॉपिक प्यारा ही होता है, आप बोलते हैं ना, तो प्यारा है तो क्या करें अभी। The topic name is Law of Conservation of Energy। ठीक है, आपने ये टॉपिक बहुत बार पढ़ा भी होगा, उसको डेफिनेशन रट्टा भी मारा होगा, बट आज हम उसको थोड़ा डिटेल में देखने वाले हैं और बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स के साथ देखने वाले हैं। तो पहले थियोरेटिकल डेफिनेशन लिख लेता हूं। देखो, कंजर्वेशन का मतलब ये होता है कि आप उसको बना भी नहीं सकते, मिटा भी नहीं सकते। यू कांट क्रिएट, यू कांट डिस्ट्रॉय। ओके, सो द बेसिक थियोरेटिकल डेफिनेशन लिखता हूं, फिर एग्जांपल जब दूंगा ना प्रैक्टिकल, तब आपको थोड़ा फील आएगा। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या होता है। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड, ठीक है, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। मतलब एक ऐसी चीज है जो आप उसको बना भी नहीं सकते, आप उसको मिटा भी नहीं सकते। तो आप क्या कर सकते हो, एनर्जी कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में आप ट्रांसफर कर सकते हो या ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। इसका मतलब ये हुआ, आप खाली एनर्जी को क्या कर सकते हो, ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। सर कैसे, ये स्टेटमेंट हमने बहुत बार पढ़ा है, बहुत सारी वीडियोस में प्रैक्टिकल भी देखा है, बट एकदम क्लैरिटी नहीं आ रही है ना। तो आज हम एग्जांपल से ही समझेंगे कि क्या मतलब होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। ओके, तो चलो ये कॉपी कर लो एंड पूरे नोट्स को बुक में लिखो और अच्छे से रिवाइज भी करो। ठीक है, खाली स्क्रीनशॉट मत ले लो, अगर ले भी रहे हो तो अच्छा सा पीडीएफ बना लो। ठीक है, चलो यहां पर ये कॉन्सेप्ट को लिखो। सो बच्चों, ट्रांसफॉर्मेशन के बहुत सारे अच्छे अच्छे एग्जाम्पल देखने हैं। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन, तो यहां पर मैं आपको ट्रांसफॉर्मेशन समझाऊंगा और इस साइड पे एक अच्छा सा इमेज दिखेगा ताकि आपको क्लैरिटी आए। तो फर्स्ट जो ट्रांसफॉर्मेशन हम देखने वाले हैं वो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। ठीक है, जो डैम्स होती है ना, हमारे डैम्स जहां पर पानी हम स्टोर करते हैं, तो वहां पर ये कैसे ट्रांसफॉर्मेशन लेता है। देखो, ये होती है लेट्स से डैम। ठीक है, यहां पर हमने क्या भर दिया, पानी भरा, वाटर, और यहां से कुछ हाइट नीचे यहां पर हम रखते हैं टरबाइंस। क्या रखते हैं, टरबाइंस, और यहां पर जनरेटर फिक्स होता है। ठीक है, अब देखो सबका काम क्या है। आपने जब पानी यहां पर स्टोर किया ना, तो ऑब्वियसली अगर ये इसका रेफरेंस लेवल है, ठीक है, क्योंकि टरबाइन यहां पर है ना, इस लेवल पे है, तो इसके पास कुछ हाइट होगी, मतलब इसके पास एक एनर्जी होगी, दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। मैं पोटेंशियल बोल रहा हूं, तो होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अगर पोटेंशियल एनर्जी का वीडियो नहीं देखा तो प्लीज देख लीजिए, तो कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। तो इसके पास है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, जब ये पानी यहां से रन करता है, मतलब फ्लो करता है यहां से, ठीक है, तो ये टरबाइन के ब्लेड्स को घुमाता है, टरबाइन के शाफ्ट को घुमाता है। तो बेसिकली ये पोटेंशियल एनर्जी थी पानी के पास, यहां आते आते वो किस में कन्वर्ट हो गई, ये पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी। सर काइनेटिक कैसे, मोशन आ गया ना, मोशन, और बिकॉज ऑफ दिस मोशन ये जनरेटर में क्या प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो बेसिकली आपने पोटेंशियल को किस में कन्वर्ट कर दिया, काइनेटिक, काइनेटिक को इसमें कन्वर्ट कर दिया इलेक्ट्रिकल। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में क्या क्या कन्वर्जन होता है, पोटेंशियल कन्वर्ट्स इनटू काइनेटिक, काइनेटिक कन्वर्ट्स इनटू इलेक्ट्रिकल। ई मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लिख लेता हूं, नहीं तो प्रॉब्लम होगी बाद में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, के का मतलब काइनेटिक एनर्जी, पी का मतलब पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है बच्चों, प्यारे बच्चों, समझ गए आप लोग। तो हाउ एनर्जी कन्वर्जन टेक्स प्लेस, मतलब कि यहां पर आपने स्टोर कोई भी चीज की, इसके पास पोटेंशियल थी, वो किस में कन्वर्ट हुई, काइनेटिक, काइनेटिक कन्वर्ट हो गई इलेक्ट्रिकल में। मतलब कि आप पोटेंशियल को बना नहीं सकते। सर तो फिर आया कहां से, क्योंकि आपने वर्क किया होगा। ठीक है, तो जब वर्क किया उसके पास पोटेंशियल स्टोर हो गई। अब इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में, बट यहां पर ध्यान रखना है, एनर्जी बना नहीं सकते, एनर्जी को मिटा नहीं सकते।
बट वेस्ट जरूर हो सकता है एनर्जी। सर कैसे वेस्ट? देखो पोटेंशियल किसमें कन्वर्ट हुई? काइनेटिक में। तो लेट्स से अगर 100 जूल एग्जांपल, जस्ट 100 जूल एनर्जी थी पोटेंशियल, तो क्या पूरी की पूरी काइनेटिक में कन्वर्ट होगी? पूरी की पूरी नहीं होगी। लेट्स से 90 जूल ही कन्वर्ट होगी। तो 10 जूल सर वेस्ट होगी ना, सर डिस्ट्रॉय कर दे, डिस्ट्रॉय नहीं की, ये फ्रिक्शन में या अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी ले लेगा। एग्जाम्पल, पानी यहां से फ्लो हो रहा है, तो बिकॉज ऑफ दिस यहां पर फ्रिक्शन होगा बिटवीन द फ्लूइड एंड दिस, दैट इज कॉल्ड फ्लूइड फ्रिक्शन, इसको बेसिकली ड्रैग बोलते हैं। तो बिकॉज ऑफ दिस कुछ एनर्जी यहां पर वेस्ट हो गई। तो सर एनर्जी तो आपने डिस्ट्रॉय नहीं की, वेस्ट हो गई। मतलब वेस्ट की क्योंकि वो फ्रिक्शन वाली एनर्जी हमारे किस काम की नहीं है, हमें सिर्फ काइनेटिक चाहिए थी। अगर 100 जूल पूरा 100 जूल में कन्वर्ट हो जाता काइनेटिक में तो हमें अच्छा लगता, पर पूरी की पूरी एनर्जी हमें जो एनर्जी चाहिए जिस फॉर्म में चाहिए उसमें कन्वर्ट नहीं होगी। किस में कन्वर्ट हो गई? फ्रिक्शन में, अदर लॉसेस में कन्वर्ट हो गई। तो वेस्ट जरूर होता है पर वो डिस्ट्रॉय नहीं होता। आर यू गेटिंग द पॉइंट? और सिमिलरली काइनेटिक पूरी की पूरी इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होगी। 90 जूल लेट से बनी काइनेटिक, तो 90 नहीं, लेट से 80 जूल बन रही है। 10 जूल कहां वेस्ट हो गई? शाफ्ट को घुमाने में, वहां पर फ्रिक्शन लगा, वहां पर हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो गई। मतलब ये एनर्जी पूरी की पूरी इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट नहीं होगी, कुछ कुछ पार्ट फ्रिक्शन में, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, पर लॉस नहीं होता है। हाँ, हमारे लिए वेस्ट जरूर होता है। तो यूज द वर्ड वेस्ट, डोंट से डिस्ट्रॉय। ठीक है, चलो ओके, आई होप आप लोग ये कॉन्सेप्ट समझ चुके। लेट्स गो फॉर दूसरा एग्जांपल। वी विल सी लॉट्स ऑफ एग्जांपल। ओके, कॉपी कर लो। सो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा थर्मल पावर प्लांट। और हमारे घर जो बिजली आती है ना, बच्चों को लगता है डैम से आती है। डैम से तो बहुत कम बनती है। जब एक्सेस ऑफ वाटर जब हो जाता है तब जरूरत पड़ती है कि पानी को फ्लो करवाना, तभी वहां से बिजली बनती है। इलेक्ट्रिसिटी वहीं से प्रोड्यूस होती है, बहुत कम। 99% बिजली यहां से बनती है थर्मल पावर प्लांट। तो थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है? एक्चुअली बहुत बड़ा प्लांट होता है। मैं तो बहुत ही सिंपल फॉर्म दिखा रहा हूँ क्योंकि हमें ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ना है किसका? एनर्जी का। ठीक है, तो बेसिकली एक बड़ा सा बॉयलर होता है, मतलब समझो ना एक बड़ा सा कंटेनर है जहां पर आपने पानी रखा है। ठीक है, और आप यूज करते हो कोल। आपने पढ़ा होगा कोल से बनती है एनर्जी। तो देखो कैसे बनती है। कोयला, कोल आपने क्या किया? उसको बर्न किया, बेसिकली यू बर्न दी कोल। तो बेसिकली कोल एक फ्यूल है। फ्यूल के पास कौन सी एनर्जी होती है? केमिकल। आई एम जस्ट राइटिंग सी, ठीक है, फुल फॉर्म बाद में लिख लूंगा। केमिकल एनर्जी होती है। अब ये जब जलाते हो पानी को, तो मतलब बॉईल करते हो पानी को, तो उसमें से क्या बनती है? स्टीम। और स्टीम सप्लाई होती है सेम टर्बाइंस को, जो हमने देखा। टर्बाइन क्या करते हैं? घूमते हैं यहाँ पर, और टर्बाइन से कनेक्टेड होता है जनरेटर। और जनरेटर में क्या बनती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो बेसिकली आपने किस किस फॉर्म को कन्वर्ट किया? देखो पहले आपने क्या किया? केमिकल एनर्जी थी कोल के पास, आपने कन्वर्ट किस में की? हीट एनर्जी में, क्योंकि आपने पानी को बॉईल किया। हीट एनर्जी, स्टीम बनाई। स्टीम, तो स्टीम क्या करती है? टर्बाइंस को रोटेट करती है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक फाइनली किस में कन्वर्ट हुई? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब यू आर कन्वर्टिंग वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। बट हाँ, मैंने वैसे बोला कि लेट्स से 100 जूल है, तो 100 जूल पूरा नहीं होगा कन्वर्ट। लेट्स से 90, 90 से 80, 80 से 70, मतलब कि 100 जूल सर देखो ना, 100 था अब 70 को वेस्ट किया ना, वेस्ट हुआ, यस, डिस्ट्रॉय नहीं किया। तो सर वो गया गया का फ्रिक्शन में चला गया, अरे गेटिंग अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में चला गया, जो यूजफुल नहीं हमें इस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए। सी का मतलब होता है केमिकल, क्या होता है? केमिकल एनर्जी। ठीक है, एच का मतलब होता है हीट एनर्जी। काइनेटिक तो लिखा है, इलेक्ट्रिकल भी लिखा है, ई मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, ओके, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट एग्जांपल। थर्ड एग्जांपल हम लेंगे इलेक्ट्रिक मोटर का। किसका लेंगे? इलेक्ट्रिक मोटर। आपने देखा होगा पानी चढ़ाने के लिए घर पे इलेक्ट्रिक मोटर का यूज होता है, तो आपने एक्चुअली उसको कौन सा एनर्जी दिया? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है? मैकेनिकल। सर ये कौन सा नाम है मैकेनिकल? ये कौन सी एनर्जी मैकेनिकल? इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी खाली इतना समझ लो, मैकेनिकल बनती है काइनेटिक और पोटेंशियल से। सर कैसे बनी, कैसे आया? कोई बुक नहीं समझाता ग्रेड 9 में, खाली बोल देता कि मैकेनिकल इज काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। आपको प्रूफ दे के समझाऊंगा ये कैसे आया। ठीक है, चलो ओके, थर्ड एग्जांपल हो गया। फोर्थ एग्जांपल लेते हैं इलेक्ट्रिकल आयरन के बाद इलेक्ट्रिक बल्ब, है ना। ना व्हाट इज इलेक्ट्रिक बल्ब? कहां से कहां कन्वर्ट इलेक्ट्रिक बल्ब होता है ना यार, अरे जो लाइट रोशनी देता है। इलेक्ट्रिक बल्ब को आपने क्या सप्लाई किया? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वो किस में कन्वर्ट हो गई? लाइट प्लस हीट में भी थोड़ी कन्वर्ट हो गई। वो हमारे लिए यूज नहीं है। देखो यही मैं बताना चाह रहा था कि पूरी की पूरी इलेक्ट्रिकल लाइट में कन्वर्ट नहीं होगी, कुछ पार्ट हीट में कन्वर्ट होगा। नाउ वी ऑब्वियसली नाउअडेज वी हैव वेरी हाई ऑप्टिमाइज्ड बल्ब्स, और उसको एलईडीज बोलते हैं या सीएफएल बोलते हैं, राइट। ट्यूबलाइट्स अच्छी अच्छी आ गई, पर पहले के जमाने में पता येलो कलर का बल्ब था, तो वो लाइट कम देता है, हीट ज्यादा देता था। तो हीट थोड़ी हमें यूज है, वो तो वेस्ट है हमारे लिए। तो हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है जो ज्यादा वेस्ट होती थी हीट में। फिर ऑब्वियसली मॉडर्न जमाने के साथ हमारी टेक्नोलॉजी भी इवॉल्व हुई और हमने अच्छे अच्छे बल्ब, एफिशिएंट बल्ब्स, ट्यूबलाइट्स
है ना, बनाना स्टार्ट कर दिया। अभी आपको ये बल्ब है ना, जो टिपिकल बल्ब है, वो कहाँ दिखते पता है? जो समोसा बेचते हैं वहां पर, वो पूरा ग्लास का कंटेनर होता है, वहां पर बल्ब लगा के रखते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लाइट भी चाहिए ताकि आपको समोसा दिखे, थोड़ा अट्रैक्टिव लगे, और हीट की वजह से वो मॉइस्चर किल करता है ताकि आपका समोसा क्रिस्प एंड मजा आता है खाने में। ठीक है, ये दोनों कॉपी कर लो। सो बच्चों, फिफ्थ वन लेते हैं, इलेक्ट्रिक आयरन, है ना, इलेक्ट्रिक आयन। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक आयन में क्या होता है, आप किसकी सप्लाई करते हो? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ई पता है ना, अब तो इलेक्ट्रिकल लिखा था मैंने, ई मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आयन किस में कन्वर्ट होती है? हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो बेसिकली क्या करती है इलेक्ट्रिक आयन? इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेती है और उसमें कंडक्टर्स होते हैं, तो वो कंडक्टर्स करंट को इजीली पास होने नहीं देते। तो यू नो व्हेन यू पास करंट फ्रॉम अ कंडक्टर या सेमी इंसुलेटर्स, तो उसमें क्या होता है? हीट प्रोड्यूस होती है, जूल्स इफेक्ट, आई स्क्वायर आर टी। याद नहीं है? ठीक है, कोई नहीं। अभी तो ये तो पता है ना कि करंट पास किया, टक करके हीट जनरेट हो गई। किसमें? इलेक्ट्रिक आयन में। ओके, लेट्स गो फॉर द सिक्स्थ वन। इलेक्ट्रिक आयन के बाद रेडियो। आजकल सर कोई नहीं सुनता, बट ठीक है। रेडियो में क्या होता है? रेडियो में भी आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करते हो। वायरलेस होता है तो आप उसमें बैटरी से सप्लाई करते हो। वो किस में कन्वर्ट होता है? काइनेटिक एनर्जी, और बाद में हो जाता है साउंड एनर्जी। सर काइनेटिक एनर्जी कहां पर आया? बिकॉज इलेक्ट्रिकल एनर्जी में रेडियो में क्या होता है? स्पीकर्स होते हैं, स्पीकर्स में डायफ्राम्स होते हैं जो वाइब्रेट टिक टिक टिक, है ना, स्पीकर जो बूम बूम करेंगे, वाइब्रेट करेंगे, बड़े बड़े स्पीकर देखे होंगे। तो कुछ पार्ट काइनेटिक में कन्वर्ट होता है, कुछ पार्ट साउंड में। ऑब्वियसली लॉसेस तो है वहां पर भी। ओके, ठीक है, कॉपी कर लो। अब हम देखते हैं स्टीम इंजन। आई डोंट नो आप लोगों ने कभी देखा भी है स्टीम इंजन या सुना भी है स्टीम इंजन। पहले के जमाने में स्टीम से गाड़ी चलती थी ना, धुआं निकल रहा था, आपको पता है, डीजल स्टीम। तो बेसिकली क्या होता था, ये इंजन है हमारा, हमने उसको कोयले से, याद है आपको गदर मूवी, फर्स्ट टाइम वो कोयला डालता है ना, कोल। तो बेसिकली यहाँ पर होता है कोल। कोल आपकी एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें? कोल आपको आग लगाता है तो कोल के पास केमिकल, वो हीट में कन्वर्ट हुआ। हीट किस में कन्वर्ट हो गई? काइनेटिक एनर्जी। इसलिए आपकी ट्रेन चुक 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 करके आगे निकल गई वेलोसिटी से या एक्सीलरेशन से। ठीक है, तो बेसिकली आपने क्या क्या किया? कोल के पास कौन सी एनर्जी थी? ही सॉरी सर, हीट नहीं, हीट तो बाद में, केमिकल एनर्जी। ठीक है, केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हुई? हीट एनर्जी। हीट किस में कन्वर्ट हो गई? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। फुल फॉर्म लिखो, सी मतलब केमिकल, हीट में बोलते हो रहा हूँ ना, आप तो कुछ तो लिख सकते हो, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, कॉपी कर लो। ये बड़ा प्यारा है, कार इंजन। कार इंजन मतलब पेट्रोल डीजल वाला, नॉट इलेक्ट्रिक। ठीक है, कार इंजन क्या करते हैं? पेट्रोल या डीजल वाला। ठीक है, इसमें क्या होता है? सेम लाइक स्टीम इंजन, बट यहाँ पर पेट्रोल और डीजल होता है। तो जो पेट्रोल डीजल को जो बर्न करते हैं ना, तो पेट्रोल डीजल के पास पहले केमिकल एनर्जी होती है। अरे पेट्रोल एक केमिकल सब्सटेंस है, राइट? उसके पास एक केमिकल एनर्जी होती है। वो केमिकल एनर्जी को हमने किसमें कन्वर्ट किया? बर्न करके हीट एनर्जी। हीट क्या करती है? गाड़ी को मूव करती है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। केमिकल हीट, हीट से काइनेटिक। ठीक है, कॉपी कर लो। और नाइन्थ वन इज सेल। कौन सा सेल? इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल जो होता है उसमें केमिकल स्टोर होते हैं। ठीक है, तो उसके पास बेसिकली कौन सी एनर्जी होती है? केमिकल एनर्जी होती है। और अब जब सर्किट में कनेक्ट करते हो इलेक्ट्रिक सेल को, तो वो आउटपुट क्या देती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। टेंथ वन देखते हैं, गैस स्टव। ठीक है, जो आपका गैस स्टव होता है तो एलपीजी गैस होता है। ठीक है, एलपीजी मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो उसके पास कौन सी एनर्जी होती है? अगेन केमिकल एनर्जी। ठीक है, वो किस में कन्वर्ट होती है? फाइनली आप जब बर्न करते हो तो हीट एनर्जी में बर्न होती है। ठीक है, सो यहाँ पर कौन सा कन्वर्जन है? केमिकल से हीट एनर्जी। ओके, कॉपी करो। लास्ट टू, सोलार वाटर हीटर। जो सोलार वाटर हीटर, सोलार मतलब जो कैप्चर करता है सन की एनर्जी। सन की कौन सी एनर्जी? हीट एनर्जी। ठीक है, या लाइट एनर्जी आप बोल दो। ठीक है, लाइट एनर्जी। वो किस में कन्वर्ट हो गई? लाइट एनर्जी। सोलार वाटर हीटर, वो लाइट को कैप्चर किया और किसको कन्वर्ट कर दिया? हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। सॉरी, इसको हीट मत लिखो, लाइट लिखो ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो आपने लाइट एनर्जी कैप्चर की, किसकी? ये लाइट मतलब एल मतलब लाइट एनर्जी, आपने किस में कन्वर्ट कर दी? हीट एनर्जी में। फिर ट्वेल्थ वन होता है, लास्ट लेते हैं, लेट्स से सोलार सेल। सोलर सेल क्या करता है? सेम लाइट एनर्जी को कैप्चर करता है सन की। ठीक है, ये सन की एनर्जी को कैप्चर करता है, तो इसमें कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसलिए तो नहीं, बिजली, सोलर से बिजली चलाता है, तो ये ऐसा होता है, लाइट को कैप्चर किया, इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट किया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हम बच्चों ले सकते हैं, तो मैंने कुछ 10-12 एग्जाम्पल लिए, सो यू कैन अंडरस्टैंड लाइक हाउ द एनर्जी कन्वर्जन टेक्स प्लेस। ठीक है, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट टॉपिक। बच्चों, नाउ द टॉपिक इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। नाम है टोटल मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी। और आपकी बुक्स में एक ही स्टेटमेंट दिया, व्हाट इज टोटल मैकेनिकल एनर्जी, तो फिर वो मैकेनिकल एनर्जी बोल देते हैं, सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ कि कैसे आता है। तो पहले तो आपको याद होना चाहिए कि जो वर्क डन बाय टोटल फोर्स, मतलब कि जो टोटल फोर्स ऑफ वर्क डन जो हमने किया,
दैट इज वर्क एनर्जी पावर से मिला था, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है, दैट इज वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, जिसने ये नहीं देखा तो देख लेना। सर जिसको फर्क नहीं पड़ता तो क्या करे, बस खाली मान ले टोटल मैकेनिकल क्या होता है, सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। टोटल मैकेनिकल क्या होता है, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये मान लो। पर जिसको इंटरेस्ट है कि सर कैसे आया तो ये देखो, नहीं तो स्किप कर दो, आपकी मर्जी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ठीक है, ओके। टोटल फोर्स का मतलब सब फोर्स, टोटल फोर्स का मतलब सब फोर्स, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, मतलब कंजर्वेटिव। मैं थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूं, मैं मान के चल रहा हूं कि आपने देखा है मेरे वीडियोस पहले के कि ये क्या है कैसे आया। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स या वर्क डन बाय एनी फोर्स। तीन मेजर फोर्सेस हमने ले लिए, इसमें सब कुछ आ गया ऑलमोस्ट। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ठीक है, आपने कोई भी काम किया, वर्क डन किया, उसके टोटल फोर्स से वर्क डन किया तो आपको चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मिलती है। कौन से फोर्स हो सकते थे, तो हमने बोला कंजर्वेटिव हो सकते हैं, नॉन कंजर्वेटिव हो सकते हैं, एक्सटर्नल हो सकता है, ई मतलब एक्सटर्नल फोर्स हो सकता है ना, ई एक्स नहीं एक्सटर्नल। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स हो सकता है, तो वो क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा। बट हमने वो पढ़ा है, इंपॉर्टेंट चीज क्या है पता है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस माइनस डेल्टा यू। व्हाट इज माइनस डेल्टा यू, डेल्टा यू क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। तो माइनस क्या हो जाएगा, इनिशियल माइनस फाइनल। अरे यार माइनस कर दिया मल्टीप्लाई खाली, तो ये इनिशियल पॉजिटिव हो गया, फाइनल नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो व्हाट इज वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, हम बोलेंगे इनिशियल काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। और ये क्या हो गया, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ठीक है, नाउ लेट्स से देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, मतलब हम कोई फोर्स नहीं लगा रहे, एक्सटर्नल मतलब हम जो लगाते हैं, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स। हम क्या मानते हैं, नो एक्सटर्नल फोर्स मान के चलते हैं, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स। लेट्स से देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, देयर इज नो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, नो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स मतलब कोई कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव का मतलब पता है ना आपको, जो पाथ पे डिपेंड करे। एग्जांपल फ्रिक्शन, मतलब देयर इज नो फ्रिक्शन, कोई फ्रिक्शन वाला फोर्स नहीं है। अगर ये दोनों नहीं है तो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इट बिकम जीरो, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स बिकम जीरो। क्यों जीरो, क्योंकि फोर्स ही नहीं है। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। जब फोर्स ही नहीं तो वर्क कहां से होगा, इन दोनों का वर्क कितना हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, यहां तक क्लियर सबको, कॉपी कर लो फटाफट, कट कर लेना। ओके, सो अगर ये फोर्स है ही नहीं तो वर्क डन कितना होगा, जीरो होगा। अगर वर्क डन जीरो है तो कैन आई राइट इनिशियल पोटेंशियल माइनस फाइनल पोटेंशियल, ये तो जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया। दैट इज काइनेटिक फाइनल माइनस काइनेटिक इनिशियल। इनिशियल को यहां लेके चले जाओ, फाइनल को उधर लेके चले जाओ, तो ये क्या बनेगा, इनिशियल पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल्स टू इनिशियल फाइनल पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। मतलब कि देखो क्या प्यारा इक्वेशन मिला है, मतलब कि टोटल इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। मतलब कि अगर हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट या सिस्टम है जहां पर नो एक्सटर्नल फोर्स है, जहां पर नो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, मतलब कोई फ्रिक्शन नहीं, कोई मतलब लॉसेस वाले जो फोर्स होते हैं ना बेटा, जो लॉस ज्यादा करवाते हैं, वो कोई फोर्स है ही नहीं, तो हम मान के चलेंगे द सम ऑफ पोटेंशियल प्लस काइनेटिक इज ऑलवेज कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट, देखो ना इनिशियल जितना था उतना ही फाइनल है, तो कैन आई राइट फ्रॉम हियर कि टोटल पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब काइनेटिक और पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब ऐसा हो सकता है कि देखो इन दोनों का सम इनिशियल और इन दोनों का सम फाइनल सेम होगा। ऐसा हो सकता है कि पहले ये 10 था ये 5 था, तो ये 5 बन गया ये 10 बन गया, मतलब इंटरचेंज हो सकते हैं काइनेटिक पोटेंशियल पोटेंशियल काइनेटिक, पर टोटल जो एनर्जी रहेगी, टोटल मतलब पोटेंशियल प्लस काइनेटिक सेम ही रहेगी। कब, जब ये दोनों कंडीशन है तब, ये दोनों कंडीशन है तब ये होगा। और इसी दोनों का एनर्जी का एडिशन को हम बोलते हैं टोटल मैकेनिकल एनर्जी। समझे, देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हर जगह वैलिड है, मतलब एनर्जी कैन ईदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। उसमें कोई असम्पशन नहीं कि ये फोर्स लगे, वो कोई भी फोर्स लगे, कुछ भी लगे, टोटल एनर्जी हैज टू बी सेम। तो सर यहां पर क्यों नहीं, क्योंकि यहां पर सिर्फ मैकेनिकल की बात हो रही है, मतलब पोटेंशियल प्लस काइनेटिक की बात हो रही है। पोटेंशियल प्लस काइनेटिक भी कांस्टेंट रह सकते हैं, कब,
जब कोई भी फ्रिक्शन ना लगे या कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तब कांस्टेंट रहेगी। चलो उसके प्यारे प्यारे एग्जांपल्स देख लेते हैं, तो कॉपी कर लो फटाफट। जिसको ये सब नहीं देखना चाहिए क्या क्या मैथ्स करवाते हो, बहुत हाई लेवल करवाते हो, तो उनके लिए बहुत सिंपल सा बना दिया। कुछ बच्चों ने मुझे बोला भी कि सर आप पढ़ाते अच्छा हो बट आप ज्यादा डिटेल में जाते हो, तो देखो मेरा काम ही यही है, मेरी सीरीज का ये जो भी लेक्चर्स दे रहा हूँ उसका मेरा इंटेंशन ये है कि आपको डेप्थ में पढ़ाओ। तो शायद ऐसा हो सकता है कुछ बच्चे सिर्फ एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, सर एक एक वीडियो बना रहे हो, 10 10 12 12 लेक्चर बन रहे हो आपके एक एक चैप्टर के, मुझे खाली एक वीडियो बना दो जिसमें पूरा चैप्टर कवर हो, भले 1 2 घंटे की हो चलेगा, वो भी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 1 2 घंटा मैक्स, तो वो भी आएगा, वो भी आएगा। रिवीजन वीडियोस बनाएंगे, ठीक है, वन शॉट वीडियोस बनाएंगे, और पहले लेक्चर को डीप में तो समझ लो, ठीक है। चलो कॉपी करो। सो बच्चों लेट्स टेक द फर्स्ट एग्जांपल। let's say there is a tower of height 10 meters, ठीक है, कितनी मीटर पे है, 10 मीटर पे है, और यहां पर हम ऑब्जेक्ट को लेके गए जिसका मास है हमारे पास लेट्स से 2 किलोग्राम, और लेट्स से ग्रेविटी हमारे पास है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। जनरली 9.8 होती है पर मैं 10 ले रहा हूं जस्ट फॉर ईज ऑफ कैलकुलेशंस, ठीक है। इस पॉइंट को मैं ए पॉइंट मान रहा हूं और मैं मान के चल रहा हूं देयर इज नो एयर, हवा नहीं है, सॉरी ऐसे कैसे हवा नहीं है, अरे एयर ले लूंगा ना तो एयर फ्रिक्शन आ जाएगा, जिसको ड्रैग बोलते हैं बेसिकली। जब हवा सब गिरती है तो आपको हवा फील होती है ना, तो एयर ड्रैग आता है। अगर एयर ड्रैग है तो फिर हम टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट नहीं ले सकते, अरे गेटिंग, मतलब वो चेंज होगी, क्यों, क्योंकि उसका कुछ एनर्जी वेस्ट हो जाएगा एयर ड्रैग में। हम मान के चल रहे देयर इज नो एयर, मतलब कि नो कंजर्वेटिव फोर्स, नो सॉरी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है, देयर इज नो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एंड नो एक्सटर्नल फोर्स। अगर हम ये मान के चलते हैं तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम कैसा रहेगा, ऑलवेज कांस्टेंट ही रहेगा। मतलब काइनेटिक पोटेंशियल में और पोटेंशियल काइनेटिक में इंटरचेंज करती रहेगी, बट इससे कोई दूसरा फॉर्म चेंज नहीं होगा। एरिगेटिक मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन में कन्वर्ट नहीं हो जाएगी, काइनेटिक किसी और में कन्वर्ट नहीं होगी, काइनेटिक कन्वर्ट होगी इसका मतलब तो पोटेंशियल में ही होगी, पोटेंशियल कन्वर्ट होगी तो काइनेटिक में ही होगी। मतलब टोटल जो सम है वो हर बार कांस्टेंट रहना चाहिए। इसका ही तो कॉन्सेप्ट है टोटल मैकेनिकल एनर्जी का। बढ़िया, तो बताओ ए पॉइंट पे इसके पास कितनी एनर्जी, अभी यहां तक है ना, अभी ड्रॉप नहीं किया हमने, तो इसके पास ए पॉइंट पे कौन सी एनर्जी, सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, mgh। आपको पता है ना पोटेंशियल मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, और ऐसे पोटेंशियल आई एम मीनिंग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पर कितनी m कितना है 2, ग्रेविटी 10, हाइट कितनी है 10, तो मतलब कितनी होगी 200 जूल्स, ठीक है। तो मतलब कि ए पॉइंट पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी है, तो बोलोगे पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 0, क्यों, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए, पोटेंशियल एट पॉइंट ए कितनी है 200, काइनेटिक एट पॉइंट ए कितनी होगी हाफ mv स्क्वायर, वेलोसिटी 0, अभी तक ड्रॉप ही नहीं किया हमने, तो एनर्जी कितनी है 0, तो काइनेटिक कितनी, पोटेंशियल कितनी एट पॉइंट है 200 प्लस काइनेटिक कितनी है 0, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी है 200। इज दिस क्लियर, यहां तक क्लियर है, किसी को डाउट, पक्का, चलो बढ़िया। लेट्स से वो हाफ हमने छोड़ दिया, नाउ इट इज कमिंग एट दिस पॉइंट बी, and now B is let's say 5 meter from the ground, कितना है 5 meter from the ground। now let's say at point B पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी रहनी चाहिए, तो 200 जूल्स, व्हाई, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल इज कांस्टेंट, मतलब टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट ही रहेगी हर बार, क्यों, क्योंकि हमने नो एयर लिया, नो कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, नो एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। बट यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी कितनी रहेगी, 200 जूल रहेगी ना, हाइट देखो रिड्यूस हो गई, पहले 10 मीटर पे थी अब 5 मीटर पे है, तो कितनी होगी mgh, मास कितना, वो तो 2 रहेगा, ग्रेविटी कितनी 10, पर हाइट कितनी हो गई 5, 5 टू 10 मतलब कितना हो गया 100 जूल्स, 100 जूल हो गया। तो बताओ इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो सर वो तो पता नहीं, इसकी वेलोसिटी निकल जाए तो मजा आएगा, मास तो पता है वेलोसिटी नहीं पता, तो वेलोसिटी आप कैलकुलेट कर सकते हो यूजिंग इक्वेशंस ऑफ मोशन, बट डायरेक्टली आपको पता है कि मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट ही रहने वाली है, तो पोटेंशियल एनर्जी एट बी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट बी वो 200 ही रहेगी। आपको पता है अभी ये कितना हो गया 100, तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी कितनी हो जाएगी 100 जूल्स। इज दिस क्लियर, दैट इज अ कॉन्सेप्ट। चलो अब लेट्स से वो जस्ट अबाउट टचिंग द ग्राउंड है, जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड को टच नहीं किया बट जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड, लेट्स से द पॉइंट इज सी। सो एट दिस पॉइंट व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी, ऑलमोस्ट जीरो, क्यों, ग्राउंड से जस्ट ऊपर है, मतलब देयर इज नो हाइट, तो mgh में जो h है वो कितना हो गया ऑलमोस्ट 0, तो ये कितनी होगी ऑलमोस्ट 0 जूल, ठीक है। व्हाट इज द पोटेंशियल, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी, कितना है हाफ mv स्क्वायर, बट वेलोसिटी हमें अभी तक नहीं पता, तो हम क्या बोलेंगे पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, पोटेंशियल एट सी प्लस काइनेटिक एट सी कितनी होनी चाहिए टोटल मैकेनिकल एनर्जी, और वो कांस्टेंट रहेगी, क्यों, क्योंकि हमने माना नो एक्सटर्नल फोर्स नो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, तो कितनी पोटेंशियल है 0, काइनेटिक कितनी है नहीं पता,
टोटल कितनी है 200, तो काइनेटिक किसमें है, काइनेटिक की एनर्जी कितनी होगी 200 जूल्स। तो आपने ये देखा जब ऑब्जेक्ट पूरी हाइट पे था तो पूरा का पूरा मैकेनिकल एनर्जी इसकी कौन सा था, पोटेंशियल था। जब बी पे आया टोटल मैकेनिकल एनर्जी तो 200 ही रहा, बट कुछ पोटेंशियल किस में कन्वर्ट हो गया, काइनेटिक में। देखो ना, सोचो, खुद ही सोचो, यहाँ पर जब था वो मोशन में था ही नहीं, तो उसके पास सिर्फ पोटेंशियल था, पर उसने कुछ पोटेंशियल यहाँ पर आते आते खर्च कर दिया किसमें, काइनेटिक में। फिर यहाँ आते आते तो उसकी वेलोसिटी बहुत हाई हो गई होगी, तो पूरा का पूरा पोटेंशियल किसमें कन्वर्ट हो गया, काइनेटिक में। पर टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या है, हर जगह 200 200। पर ये आइडियल केस है जहां पर आपने एयर भी नहीं लिया, नो एक्सटर्नल फोर्स लिया। एक्चुअल में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कुछ एनर्जी खर्च होगी हवा में, हवा को ओवरकम करने में। दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन, एयर फ्रिक्शन या ड्रैग बोलते हैं उसको। इज दिस क्लियर? लेट्स टेक लास्ट एग्जांपल, दैट इज अ पेंडुलम। फिर हम लेक्चर को खत्म करते हैं, तो कॉपी कर लो अच्छे से। ओके बच्चों, सो लास्ट एग्जांपल वी विल टेक इज फॉर सिंपल पेंडुलम। मैं आपको वो नहीं पढ़ा रहा हूँ व्हाट इज सिंपल पेंडुलम, बट थोड़ी थोड़ी बातें आपको पता होनी चाहिए। व्हाट इज सिंपल पेंडुलम? सिंपल पेंडुलम का मतलब होता है एक स्ट्रिंग लेते हैं जो मासलेस मानते हैं, इसी के लिए हम उसको सिंपल बोलते हैं। सिंपल मतलब जो आपने धागा लिया उसका कोई मास नहीं है, और नीचे बॉल की तरह एक बॉब रखते हैं, उसको टेक्निकली बॉब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बॉब। ठीक है, इसके पास मास होता है। ये बेसिकली यूज होता है टाइम पीरियड फाइंड करने के लिए। ठीक है, घड़ियों में देखा होगा पुरानी वॉल क्लॉक, जहां पर पेंडुलम होता है ना, काइंड ऑफ दिस। लेट्स से ये अपनी ये पोजीशन पे है, ओ पोजीशन पे है। ठीक है, ओ पोजीशन पे। नाउ व्हाट यू आर डूइंग इज, इसको मीन पोजीशन बोलते हैं, मीन या आई थिंक इक्विलिब्रियम बोलते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, मीन या तो फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलते हैं। ठीक है, मीन या इक्विलिब्रियम पोजीशन। नाउ लेट्स से आपने थोड़ा डिस्प्लेस किया, डिस्प्लेस का मतलब आपने उठा के थोड़ा यहां रख दिया पेंडुलम को। देखो कैसे रखा, आपने उठा के उसको यहां रख दिया। लेट्स से दिस पॉइंट इज ए। सर आपने उठा के यहां क्यों नहीं रखा, कहीं भी रख सकते थे, आपने यहां रखा। तो बेसिकली जब आपने पेंडुलम को उठा के यहां रखा और छोड़ते हो, तो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग, आपने उसको एक हाइट दे दी। देखो है ना, पहले ये रेफरेंस लेवल पे था, ये हाइट पे था, अब उसको हाइट मिल गई। बिकॉज ऑफ दिस पोटेंशियल एनर्जी एक मिलेगी एट पॉइंट ए, दैट इज mgh। डू यू एग्री? काइनेटिक एनर्जी नहीं है इसके पास, इस पॉइंट पे छोड़ा नहीं आपने, बस ऐसे लटका दिया रखा और ऐसे बस रखा है, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पे कितनी होगी, 0 जूल। और पोटेंशियल कितना होगा, mgh। डू यू एग्री? नहीं होगा उसके पास काइनेटिक, क्योंकि आपने रखा है, छोड़ा नहीं उसको। नाउ व्हेन यू लीव इट, तो एक्चुअल में क्या होना चाहिए पता है, प्रैक्टिकली जब करोगे रियल लाइफ में, तो पेंडुलम कैसे छोड़ोगे ना, ऐसा जाएगा डिम 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 डिम, और अपनी पोजीशन पर वापस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि बाहर क्या है, हवा है, तो बिकॉज ऑफ एयर ड्रैग, और यहाँ पर भी फ्रिक्शन हो रहा है, थ्रेड और एक यहाँ पर जो भी हुक होगा या फिर जो भी हिंज पॉइंट होगा वहां पर फ्रिक्शन हो रहा है। हम मानते हैं देयर इज नो एयर, हम मानते हैं देयर इज नो फ्रिक्शन। बहुत ही आइडियल केस लिया हमने, एक बहुत ही आइडियल केस लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो अगर ऐसा है तो लाइफ टाइम ये आपने ऐसे छोड़ दिया ना, आपने मतलब एक एनर्जी दे दी, तो वो बस कन्वर्ट होती रहेगी, ऐसे 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 लाइफ टाइम ऐसे घूमता ही रहना चाहिए आइडियल केस में। सर स्पेस में ले गए तो, स्पेस में नहीं, स्पेस की जरूरत नहीं, वैक्यूम में भी ले गए तो, स्पेस में लोगों तो ग्रेविटी नहीं है, फिर ग्रेविटी की नहीं है तो उड़ने लगेगा। ठीक है, तो वैक्यूम क्रिएट कर लो, यहाँ पर फ्रिक्शनलेस मटेरियल यूज कर लो, आइडियल, फ्रिक्शनलेस हो ही नहीं सकता, बट आइडियल केस ले लो, तो ऐसे घूमते ही रहना चाहिए लाइफ टाइम। क्यों? क्योंकि आपने एक एनर्जी दे दी, अब वो खाली कन्वर्ट करता रहेगा एनर्जी को। ठीक है, और अब अगर हमने ये मान लिया है तो हम बोलेंगे टोटल मैकेनिकल एनर्जी। व्हाट इज टोटल मैकेनिकल? पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। वो कैसा रहेगा? ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा, मतलब इंटरचेंज करेगा खुद में। देखा ना लास्ट टाइम, पोटेंशियल 200 था, फिर 100 हो गया, फिर 0 हो गया, काइनेटिक बढ़ा, पोटेंशियल कम हो गया, तो इंटरचेंज करेगा, बट टोटल वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। देखो आपने इसको लीव किया यहाँ पर, ठीक है, तो वो क्या करेगा, जूम करके उधर चला जाएगा। पता है यहाँ पर इस पॉइंट पे कितना ऊपर जाएगा, जितना यहाँ पर ही है। क्यों? क्योंकि उसके पास मैक्सिमम इतनी एनर्जी पोटेंशियल, तो उतना ही ऊपर जाएगा। कितना ऊपर जाएगा? लेट्स से h हाइट तक ही ऊपर जाएगा। डू एग्री? h हाइट तक ही ऊपर जाएगा। लेट्स से बॉल यहाँ पर आ गया, ये वाली हाइट पर। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो मतलब जिम जिम बी पॉइंट है ये, ए और बी पॉइंट को हम बोलते हैं एक्सट्रीम पॉइंट्स। फॉर दिस केस दिस आर द एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, वो ऐसा ही करता रहेगा, डिंग डिंग। ज्यादा तो अच्छा इतना है तो यहाँ बनाना चाहिए था ना। ठीक है, तो आप समझ गए ना, जितना ये डिस्टेंस होगा उतना ही है, जुम 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 करता ही रहेगा। जब आप यहां पर थे तो उसके पास सिर्फ पोटेंशियल थी, बट जब से ही नीचे आएगा तो वो पोटेंशियल किस में कन्वर्ट हो रही है? काइनेटिक में। देखो ओ तक, देखो मोशन में, फिर जैसे ही ओ से वहां गया तो वो काइनेटिक किस में कन्वर्ट हो रही है? पोटेंशियल में। क्यों? क्योंकि वो हाइट गेन कर रहा है वापस।
वापस हाइट लूज करेगा तो पोटेंशियल जीरो हो गई, वापस हाइट गेन करेगा पोटेंशियल मैक्स हो गई। देखो हाइट यहां पर है तो पोटेंशियल है, जैसे 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 यहां पर आता हाइट जीरो हो रही है, तो एट दिस पॉइंट पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट कितनी हो गई, जीरो जूल। क्यों जीरो हो गई, हाइट जीरो हो गई ना, ये वाली हाइट जीरो हो गई, तो पूरी की पूरी जो पोटेंशियल थी mgh कुछ भी वैल्यू होगी लेट्स से, तो पूरी की पूरी किस में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी पॉइंट हो कितनी हो जाएगी, हाफ mv स्क्वायर। और धीरे 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 वापस जब हाइट गेन करेगा तो पूरी की पूरी एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई, पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितना बन जाएगा, वापस जीरो बन जाएगा। टू एग्री। और जो बी पॉइंट पे पोटेंशियल है वही ए पॉइंट पे पोटेंशियल है, क्योंकि हाइट सेम ही है दोनों तरफ, ठीक है। तो यू कैन से व्हेन द बॉब इज एट एक्सट्रीम पोजीशन, इसके पास कौन सी एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है, मतलब यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कैसी है, मैक्सिमम है। और यहां पर टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी, आई जस्ट राइट हियर, टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ओ कितनी होगी, सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगी। पर जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ओ है वही की वही टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए रहेगी, और सेम एनर्जी बी पे भी रहेगी। डू यू एग्री, क्योंकि टोटल मैकेनिकल कांस्टेंट ही रहेगा, बट वो कन्वर्ट किस में होता रहेगा, पोटेंशियल और काइनेटिक में। So this was all about the law of conservation of energy, how the energy transformation takes place, and कौन सी एनर्जी किस एनर्जी फॉर्म में ट्रांसफर होती है, और टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या है और वो कब ले सकते हैं कांस्टेंट, पूरा डिटेल में बनाया बताया, और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी हमने देख लिए, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो होगा प्रोबेबली पावर पे, तो चैप्टर वहां पर खत्म हो जाएगा, कॉन्सेप्चुअल थियरिटिकल थिंग्स। उसके बाद आएगा एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स, एग्जाम क्लर्क के न्यूमेरिकल्स, और लास्ट में आएगा ओलंपियाड्स के न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो बने रहिए, पूरे वीडियो अच्छे से देखिए, पढ़ाई करते रहिए और मजे लिए, ठीक है बच्चों, बाय बाय।